नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का 159वां जन्म दिवस, जिसके मौके पर मिकॉन चौक पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह रांची सांसद संजय सेठ और कांग्रेस डेलीगेट नेता आलोक कुमार दुबे के द्वारा की गई है। तो आइए हम जानते हैं इस अवसर पर उनका क्या कहना है। आज युवा दिवस है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, पूरा देश आज उन्हें नमन करता है। उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि अपने 40 वर्ष के उम्र में उन्होंने आध्यात्म जीवन से पूरी दुनिया में सनातन धर्म के माध्यम से भारत का नाम गौरवान्वित किया। अमेरिका का उनका भाषण पूरी दुनिया आज भी याद रखती है कि किस तरह से उन्होंने दुनिया के युवाओं को एक संदेश दिया था कि आध्यात्म की तरफ, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। और उन्होंने संदेश दिया युवाओं को कि तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपकी मंजिल हासिल नहीं हो जाती। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके आध्यात्म जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा लेते हैं और युवाओं से ये अपील करते हैं कि उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में समाहित करें और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि आज देश जिस कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और देश के युवाओं ने पिछले 2 वर्षों में यह साबित कर दिया कि किस तरह से कोरोना महामारी में लोगों की सहायता की जा सकती है। और भारत देश ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। आज जब हम तीसरे लहर के दौर से गुजर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हम यह संकल्प दोहराते हैं कि जन सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े। इस तीसरे लहर और ओमिक्रॉन के प्रभाव को कम करने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और यही स्वामी विवेकानंद जी का जो लक्ष्य था और उनके बताए हुए मार्ग थे। सर, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी जो है युवा हैं, और क्या लगता है कि 2 सालों में युवाओं के प्रति मुख्यमंत्री कितने कार्य किए जो युवाओं का हक? देखिए, पिछले 20 वर्षों में पहली कोई एक चुनी हुई सरकार है जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्गों के लिए चिंतित है। वरना यहाँ 5 साल में आपने देखा कि जेपीएससी एक नियुक्ति नहीं कर पाई। आपने देखा सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां की गई। लेकिन आज पहला मौका है जब जेपीएससी 7वीं से 10वीं की परीक्षाएं आयोजित कर रही है, स्टाफ सिलेक्शन में परीक्षाएं हो रही हैं। युवाओं के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है कि पिछली सरकार ने उन्हें किस तरह से कप प्लेट धोने के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन को जिस आशा और विश्वास के साथ गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला है और काम कर रहे हैं, युवाओं में आशाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, क्या कुछ? इधर आपको अब देखो, आज राष्ट्रीय युवा दिवस और आज 159वीं जयंती एक ऐसे युग प्रवर्तक, हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक, जिन्होंने पूरे दुनिया को सनातनी हिंदू धर्म की संस्कृति, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति, पूरी दुनिया को राह दिखाई। और ऐसे हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद की जयंती आज हम ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक दौड़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। यही युवाओं के लिए संदेश है। और स्वामी विवेकानंद तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बतलाने वाले, और मात्र 30 साल की आयु में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले आज ऐसे युग पुरुष की जयंती है। आज हम सब जो सैकड़ों संख्या में युवा उपस्थित हैं वो पुष्पांजलि कर रहे हैं और संकल्प ले रहे कि युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस समाज का भविष्य है।
और युवा जो ठान लेता है उससे एक कदम पीछे नहीं हटता। क्योंकि युवा स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलकर इस देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। आज इस मौके पर हम सब स्वामी विवेकानंद को याद करके उनकी पुष्पांजलि कर रहे हैं। माध्यम से युवा दिवस की और स्वामी विवेकानंद की जयंती की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। विवेकानंद जी का एक कोट था कि वो कहते थे कि उठिए जागिए और तब तक चलते रहिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आज पूरे समाज के युवाओं को और सभी धर्म लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एकमात्र यह संदेश देना चाहते हैं कि आप तब तक जीवन में संघर्ष करते रहिए तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और जैसा कि अभी सांसद महोदय ने भी कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक विवेकानंद जी का जो सपना था कि राष्ट्र का पुनरुत्थान, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, वो तब तक संभव नहीं है जब तक राष्ट्र के मानव का निर्माण नहीं होता। मानव चरित्र का निर्माण होगा तभी राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। और मुझे लगता है कि आज आप हर जगह देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पर, कि राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति निर्माण का अहम योगदान हो रहा है। और सभी जितने भी युवा वर्ग है या कोई भी व्यक्ति है जो इस भारत भू पर रह रहा है, वो व्यक्ति निर्माण के लिए अपना कार्य कर रहा है और उसके तहत राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो स्वामी जी का सपना सफल होते दिख रहा है। आज युवा जो भी लोग देश विरोधी बातें करते हैं उनको सबसे पहले जवाब देने का काम युवा करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक। तो मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और पुनर्निर्माण के जो विश्व गुरु का जो सपना था विवेकानंद जी का, वो संपन्न जो है ये देश जो है, युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। तो युवा को तो मजबूत होना चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्तों पर अगर आज का युवा अगर थोड़ा सा भी उनका पीछा करता है, उनका फॉलो करता है, तो हमको लगता है कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। और हमारे विवेकानंद जी ने ये इतने महान पुरुष थे कि इन्होंने शिकागो में इनको भाषण के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ 2 मिनट का भाषण देना था। कई कंट्री के लोग वहाँ थे, सभी लोग बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा था, आत्मीय भाई एवं बहनों। और उसमें 2 मिनट तक ताली बजी थी और वो भाषण उसी में ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 मिनट तक बोलना था और 2 मिनट तक तालियों तक गड़गड़ाया। इसलिए मेरा ये कहना है, युवाओं को संदेश है कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्तों पर हम लोगों को चलना चाहिए, जिससे हमारा देश का भविष्य का स्वर्ण काल हम लोग बहुत जल्दी देखें। विश्व के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस अवसर पर सभी युवा आज डोरंडा में उनको याद कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जो अब आने वाली पीढ़ी है और ये जो पीढ़ी है स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चले, उनके मूल्यों पर चले, उनके सिद्धांतों पर चले और नई पीढ़ी को हम कुछ नया दशा और दिशा दे सकें, समाधान दे सकें। इसके लिए विवेकानंद जी जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर भविष्य का युवा चले, ऐसे आग्रह है। और इसी को लेकर सभी युवा विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं देश भर में और एक बहुत बड़े यूथ आइकन के रूप में मॉडर्न जनरेशन में भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं ये विवेकानंद जी। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आज युवा दिवस से हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी युवा हैं। क्या लगता है युवाओं को बढ़ाने के लिए, आगे के लिए क्या जेपीएससी ऐसे आंदोलन से युवा आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने रोजगार वर्ष का नारा देकर सत्ता में आए और जब साल बीत गया, 2021 ख़त्म हो चुका और वो पूरी तरह से बेरोजगारी वर्ष साबित हो चुका, क्योंकि नौकरी किसी को मिली नहीं। तो राज्य का युवा उनसे अपेक्षा रखता है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था चुनाव से पूर्व कि हम रोज़गार देंगे युवाओं को। तो मुख्यमंत्री जी को अपने वादे को पूरा करना चाहिए इस राज्य में और इस राज्य के युवाओं को कुछ नया दशा दिशा देने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं को ठग रहे हैं और युवा भी उसका लगातार सड़क पर प्रतिकार कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे जेपीएससी का आंदोलन हो, जेएसएससी का आंदोलन हो, सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन हो, एसबीएम का आंदोलन हो, पूरा युवा सड़क पर है, त्राहिमाम है आज राज्य में। और कानून व्यवस्था की बात हो, अभी रिसेंटली गुमला में जिस प्रकार से नक्सलियों ने तांडव मचाया, कल एक दरोगा ने आत्महत्या कर ली पलामू में, ये पूरी तरह से सवाल खड़ा करता है हेमंत सोरेन सरकार के सिस्टम पर और ये सिस्टम का जवाब तो मुख्यमंत्री जी को आगे आकर देना पड़ेगा। युवा दिवस है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? आज पूरा विश्व पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है।
और इस विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारत में जहाँ भी उनके चाहने वाले लोग हैं सब लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आदर्श युवा कैसा हो, देश के प्रति उसका क्या दायित्व है, देश को बढ़ाने में, देश को सशक्त करने में, समाज की में उसकी क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर के हम लोग ने पूरे झारखंड में आज एक संगोष्ठी किया और आज एक नया प्रयोग करने का हमने प्रयास किया। विवेकानंद जी अक्सर योग के प्रति, वेदांत के प्रति उनका सकारात्मक रुझान रहा है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने योग को प्रचार किया, योग का प्रसार किया। उन्होंने बताया कैसे योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। धीरे धीरे कालांतर में हमारा योग हम ही से धीरे धीरे छूट रहा था। तो हम लोगों ने आज तय किया कि हमारे जितने भी युवा मोर्चा के लोग हैं, कम से कम आज इस विशेष दिन पे योग को स्वीकार करें, अंगीकार करें और न केवल स्वीकार करें बल्कि उसको अपने दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि हम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति के रूप में अपने आप को ढाल सकें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कोविड के दरमियान भी आज योग दिवस की इसलिए प्रासंगिक है, युवा दिवस इसलिए प्रासंगिक है कि पूरे दुनिया में लोगों ने उम्मीद किया था, WHO जैसे बड़ी संस्थाओं ने उम्मीद किया था कि कम से कम जिस वेग में द्वितीय लहर भारत में आ रही है कोविड का, कम से कम 5 करोड़ लोग मरेंगे। लेकिन यह योग का ही चमत्कार है, योग की ही शक्ति है कि हम लोगों ने उस पर सरलतापूर्वक कम से कम कैजुअलिटी में, कम से कम मृत्यु दर हमारे यहाँ रहा और हमने कोरोना को अच्छे से जीता और अभी उसके जीतने की प्रक्रिया में है। आपके माध्यम से राष्ट्र के सारे युवाओं से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि दूसरों की तरफ ताकना छोड़िए, दूसरों के भरोसे बैठना छोड़िए, अपने आप का दीपक, अपने आप का प्रदर्शक, मार्गदर्शक स्वयं बनिए और एक नई ऊंचाई के साथ, एक नए संकल्प के साथ भारत को, झारखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जैसा कि रांची में बड़ा तालाब के पास विवेकानंद की प्रतिमा लगी हुई है, यह उस समय हुआ था जब भाजपा की सरकार चल रही थी, लेकिन अभी तक उसे आम जनता के लिए खोला नहीं गया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके बाद की प्रक्रिया में जो बाद में जो सरकारें आई, वर्तमान में जो सरकार है उसके उस दिशा में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ विवेकानंद जी के फ़ोटो पे जाकर मुख्यमंत्री जी माला चढ़ा देने से विवेकानंद जी के प्रति आपके सम्मान व्यक्त नहीं होता है। आज कोई भी पार्टी के लोग नहीं गए, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने गया, पार्टी के हमारे सांसद भी गए, पार्टी के बड़े नेता भी गए उस स्थान को। अब ओवरऑल पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड को संवारेगी भी, वही झारखंड को आगे बढ़ाएगी भी और इसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। हम अपने मान बिंदु जो हमारे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके साथ कभी हम धोखाधड़ी या उनके साथ कभी अपमान का विषय हमारे मन में कभी नहीं आता है। ये जो वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए। विवेकानंद पंथ, पार्टी, देश, मजहब से परे थे। एक राष्ट्र के रूप में उनकी पहचान थी, एक आदर्श युवा के रूप में उनकी पहचान थी और ये पहचान उन्होंने पूरे दुनिया में स्थापित किया, भारत का गौरव बढ़ाया। हमारे पड़ोस के राज्य के रहने वाले थे, हमारा सम्मान दोगुना उत्साह के साथ उनको यदि हम सम्मान देते तो हमारा झारखंड का गौरव और बढ़ता। युवाओं को कहा जाता है कि देश का भविष्य है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2021 नियुक्ति वर्ष रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस वादे से वह पीछे मुकरते नज़र आ रहे हैं और जिसके लिए युवा जो है काफ़ी आक्रोशित नज़र आती है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि युवा देश का वर्तमान भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता में आए तब से लगातार वो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। नौकरी देने का सवाल हो, बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, बेरोजगारी भत्ता और नौकरी नहीं दे पाने के बाद राजनीति से संन्यास लेने का विषय हो, 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष हो, नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति नहीं देने के बाद मुर्गी और अंडा बेचने के लिए ज्ञान देने का विषय हो, उद्योग बंद करने का विषय हो, ये सब चीज़ जो है, नियोजन नीति का विषय हो, भाषा को हिंदी जैसे भाषा को छांट देने का विषय हो, ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिलो दिमाग पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विज़न में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निशाने पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सोच में कहीं भी युवा नहीं।